अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रमज़ान मुबारक की ये प्यारी और मुबारक साअतें चल रही हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2026 में हमें फिर से रमज़ान अता फ़रमाया। एक मसला इंशाअल्लाह रहमान आज अर्ज़ किया जाएगा रोज़े के ताल्लुक़ से, और कोशिश ये है कि पूरे रमज़ान मुबारक में कुछ ऐसे मसाइल बयान कर दिए जाएँ जिससे उम्मत को फ़ायदा हो। मसला ये है कि क्या इह्तिलाम यानी नाइट फॉल, जो नींद में जो जिस तरीके से लोग नापाक हो जाते हैं, तो क्या इस इह्तिलाम से रोज़ा टूट जाता है? और इसमें बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं भाई, शायद रोज़ा टूट गया या शायद रोज़ा नहीं टूटा। तो इसमें जो है ना, लोगों को कभी कभी इल्म नहीं होता है तो वो सोच लेते हैं कि भाई तुम्हारा रोज़ा टूट गया। तो असल मसला ये है कि इह्तिलाम से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर कोई जानबूझकर मनी को खारिज करे, यानी कि मुश्तज़नी कर ले माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, या मुश्तज़नी जिसको मास्टरबेशन कहते हैं, इन तमाम चीज़ों से इससे रोज़ा टूट जाता है। अब एक मसला ये बनता है कि ऐसा बंदा कि जिसका रोज़ा जो नापाक है, रात से ही नापाक है, जैसे कि ज़ौजैन हैं, कोई कपल है, उसने रात में फ़रीज़ा ज़ौजियत अदा किया और सहरी में उसको जो है ना गुस्ल करने का मौका नहीं मिला, तो क्या उसका रोज़ा हो जाएगा? तो अगर सहरी में कम वक्त है तो वो सहरी खा लें, सहरी खाने के बाद फ़ौरन जो है गुस्ल कर लें, उसके बाद नमाज फ़जर अदा कर लें, और इस तरीके से अपने जो है सारे मामलात करें, इंशाअल्लाह ताला उनका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वो बंदा कि जिसने जो है रात को गुस्ल नहीं किया, यानी सहरी में गुस्ल नहीं किया, वो रात को नापाक हो गया, जवाब यह है कि ऐसे शख्स का रोज़ा हो जाएगा। लेकिन उसने जो इतनी देर तक नापाक रहा, कि इतनी देर तक नापाक, मसला उसमें ये बनेगा कि इतनी देर तक नापाक रहना कि जिससे उसकी फ़र्ज़ नमाज़ें क़ज़ा हो जाएं, ये नाजायज़ और गुनाह है। अब उसका रोज़ा हो जाएगा, लेकिन उसने जो नमाज़ें छोड़ी हैं वो नमाज़ें छोड़ने का गुनहगार होगा, क्योंकि वक्त नमाज में उस पर पाक रहना ज़रूरी था। वो वक्त नमाज में नापाक रहा है तो वो गुनहगार हो जाएगा, अलबत्ता उसका रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है ना रोज़े में टाइम पास करने के लिए सो जाते हैं। तो याद रखिए, ऐसे लोग आते हैं या टाइम पास करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, गेमिंग वगैरह करते हैं, तो ऐसे लोगों का भी रोज़ा हो जाएगा। लेकिन शरीयत ने इसको नापसंद फरमाया है, यानी इसके अंदर उनके अंदर क्या है, रोज़े के में कराहत वाक़ई हो जाएगी, शरीयत ने नापसंद फरमाया है, अलबत्ता उनका रोज़ा हो जाएगा। ऐसे ही वो ख़वातीन जिनको मंथली प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी खुसूसी अय्याम उनके शुरू हो जाते हैं, अगर कोई खातून रोज़े से है और उनको जो है पीरियड्स शुरू हो गए, तो उनका रोज़ा उसी वक्त टूट जाएगा, और वो जब तक इस उज़्र में रहेंगी, पीरियड्स में रहेंगी, तब तक उनको रोज़ा छोड़ देंगी। और रोज़ा छोड़ने के बाद जब रमज़ान चला जाएगा और वो उस वक्त पाक होंगी, तो फिर उस हालत में उन रोज़ों की क़ज़ा करेंगी जो रोज़े उन्होंने रमज़ान में इस हालत में छोड़े थे। याद रखिएगा, रोज़ों की क़ज़ा करना पड़ेगी। जो रोज़े उज़्र यानी पीरियड्स की वजह से छोड़े जाएंगे, उन रोज़ों की क़ज़ा रमज़ान के बाद करना पड़ेगी। लेकिन जब वो पाक हो जाएंगी और उनके वो नापाकी के दिन ख़त्म हो जाएंगे, तब वो रोज़ा जो उनके क़ज़ा हुए हैं, यानी पीरियड्स में जो रोज़े क़ज़ा हुए हैं, उनकी बाद में क़ज़ा करेंगी, यानी दोबारा से उन्हें वो रोज़ा रखने पड़ेंगे, और जो नमाज़ें क़ज़ा हो रही हैं वो नमाज़ें उन्हें दोबारा से नहीं पढ़नी हैं। ऐसे ही बहुत सारे मामलात में ये क्या, ऐसी औरतें जो अपने खुसूसी अय्याम में हैं, रोज़दार हज़रात के लिए इफ्तारी वगैरह तैयार कर सकती हैं, खाना रोज़दारों के लिए बना सकती हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो नापाक हैं, ये कैसे बना सकते हैं, इनके बना हुआ जायज़ नहीं होगा, या इससे इफ्तारी जायज़ नहीं होगी। ऐसा कोई मसला नहीं है। शरई मसला ये है कि अगर कोई ख़ातून अपने मखसूस अय्याम में चल रही है, यानी उसको पीरियड्स आ रहे हैं, तो ऐसी हालत में वो ख़ातून अपने घर वालों के लिए इफ्तारी बना सकती हैं, अपने घर वालों के लिए इफ्तारी के सामान तैयार कर सकती हैं। ऐसी ही फ़ातिहा के लिए भी अगर कोई चीज़ बनवानी है, नज़र व न्याज़ के लिए भी कोई चीज़ बनवानी है, तो वो ख़वातीन जो उज़्र वाले दिनों में हैं, अपने ख़ास अय्याम में हैं, उन दिनों में ऐसी ख़वातीन फ़ातिहा और नज़र व न्याज़ के लिए भी तमाम चीज़ें तैयार कर सकती हैं, और रोज़दारों के लिए इफ्तारी भी तैयार कर सकती हैं। इससे ना रोज़े में कोई फ़र्क पड़ेगा, ना फ़ातिहा में कोई फ़र्क पड़ेगा।